Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. And today's our topic is a topic of immunity from class 12th bio NCERT. तो आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास के टॉपिक का एक नाम जिसका नाम है इम्यूनिटी, और वो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं जो कि 12th बायो एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है ना। आपका जो चैप्टर 8 है ह्यूमन डिजीज वाला, उस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है ये अपना इम्यूनिटी, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ट्वेल्थीज हैविंग सीबीएसई आरबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, जिनका भी सीबीएसई एनसीईआरटी और आरबीएसई का सिलेबस है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा का सारा जो टॉपिक है मैंने इम्यूनिटी का चैप्टर 8 से सीबीएसई बुक से उठाया है। ओके, तो देखिए एक्चुअली बात हम कर रहे हैं यहाँ पे इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी होती क्या है ना। इम्यूनिटी होती क्या है, देखिए इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू फाइट द इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस या फिर टू फाइट विद डिजीज़। इम्यूनिटी होती है डिजीज से लड़ने की क्षमता, यानी कि हमारे जो भी रोग हो जाते हैं उन रोगों से लड़ने की जो हमारे अंदर क्षमता ऑटोमेटिकली फ्रॉम द बॉडी आती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि ये हमारी क्या होती है, इम्यून सिस्टम का काम है जो ये हमारी बॉडी की प्रिवेंशन करते हैं, हमारी बॉडी को रक्षा करते हैं किससे, डिजीज से, वेरियस पैथोजेंस से या फिर फॉरेन पार्टिकल्स से जो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी कि इम्यूनिटी होती क्या है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फाइट विद डिजीज। डिजीज से फाइट करने की जो होती है उसे कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, इसके खिलाफ, पैथोजेंस के खिलाफ लड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए, array of cells, tissue, organs which carry this activity is called immune system। अब इम्यूनिटी हमारे बॉडी के किस सिस्टम से आती है, कहाँ से इम्यूनिटी आती है, उस सिस्टम का नाम है इम्यून सिस्टम। उस सिस्टम का नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब हमारी बॉडी का वो सिस्टम जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स शो किया जाता है, जो सारे सेल, जो टिश्यू, जो मिल करके इम्यून रिस्पॉन्स को शो करते हैं और इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। द वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखिए इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट वो होती है जो इनबॉर्न आती है, शुरू से, जन्म से, जब हमारा जन्म हुआ होता है उस दौरान हमारे अंदर ये आ जाती है। ठीक है, फ्रॉम मदर टू फिटस आती है ये, तो ये इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है जिसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसका जस्ट रिवर्स एक्वायर्ड, एक्वायर्ड हमारे को गेन होती है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। जब हमारी लाइफ में कोई डिजीज़ हमें आता है या फिर कोई पैथोजन हमें अटैक करता है, तब हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी को गेन करती है आफ्टर बर्थ, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनेट इम्यूनिटी जो है वो रैपिड रिस्पॉन्स शो करती है, मतलब क्योंकि बॉडी के अंदर से आती है तो तुरंत रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे ही आपको डिजीज़ का अटैक होगा तुरंत आपकी बॉडी पर रिस्पॉन्स शो करेगी। इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी में हमारे पास डिजीज होते ही जो सबसे पहले इम्यूनिटी शो होगी वो इनेट इम्यूनिटी होगी। वो बात अलग है कि जो पैथोजन है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये हमारी बॉडी को सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्यूनिटी शो होगी वो इनेट इम्यूनिटी होती है, जिसका रिस्पॉन्स रैपिड होता है। और यहीं पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है, लेकिन होता बड़ा ही ज़बरदस्त है और डिजीज से हमें फ्री कर देती है। तो ये स्लो रिस्पॉन्स शो करती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, इनेट इम्यूनिटी में लो मेमोरी होती है, यानी कि इनेट इम्यूनिटी में कुछ याद नहीं रहता। कुछ याद नहीं रहता का मतलब क्या, बॉडी क्या कर रही है, कब कर रही है, कैसे उस डिजीज को फाइट कर रही है, वो प्रोसेस बॉडी को याद नहीं रहता। इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती, लो मेमोरी होती है, बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, मेमोराइज नहीं कर पाती है कि वो क्या कर रही है, कैसे एक्ट कर रही है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी होती है और मच मेमोरी होती है, मतलब एक्सटेंसिव मेमोरी होती है, जो कभी अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर भी कभी दोबारा अगर वही पैथोजन अटैक करता है बॉडी पर, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर से एक्टिव हो जाती है और उसको भी किल कर देती है। फर्स्ट टाइम इसका रिस्पॉन्स शो होता है, बट फ्यूचर में कभी यही इम्यूनिटी दोबारा होती है तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। इनेट इम्यूनिटी इज ऑलवेज स्लो एंड हैज़ अ लो मेमोरी। ठीक है, इसका लो मेमोरी होती है। नेक्स्ट, इनेट इम्यूनिटी में कोई पैथोजन के लिए स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। मान लीजिए आपको जुकाम हो गया या मान लीजिए आपको कोई चोट लगी है या फिर कोई भी आपको डिजीज हुआ है, तो किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन को नहीं पहचानती है ये इम्यूनिटी, है ना। ये इम्यूनिटी किसी स्पेसिफिक पैथोजन को नहीं पहचानती है, बट ओवरऑल द बॉडी को प्रोटेक्शन करने का काम करती है, किसी एक स्पेसिफिक के लिए काम नहीं करती है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ही ये काम करती है ना, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ही काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पैथोजन बॉडी में एंटर किया है, उस पैथोजन से बचाती है हमें
एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आफ्टर बर्थ तो आई है हमारे अंदर और स्पेसिफिक होती है पैथोजन के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, देखिए ओवरऑल मैं रिवाइज कर देती हूँ एक बार फिर से। हमने पढ़ा इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू फाइट इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस। इसके बाद देखिए, इट इज़ द एरे ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स विच ऑल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। जो सब मिलकर इम्यून सिस्टम बनाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स बनाते हैं, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट का मतलब इनबॉर्न है, जन्म से आई है। एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ हमने गेन की है, लाइफ में हमने खुद ऑब्टेन की है, बर्थ से, जन्म से हमारे अंदर नहीं आई है। नेक्स्ट, इनेट में होता है रैपिड रिस्पॉन्स, एक्वायर्ड में होता है स्लो रिस्पॉन्स। इनेट में मेमोरी होती है बहुत लेस, बहुत कम, एंड एक्वायर्ड में जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी एंड बहुत फास्ट मेमोरी होती है, बहुत क्विक मेमोरी होती है, ठीक है। फिर यू कैन से एक मच एक्सप्रेस मेमोरी होती है जो फ्यूचर में भी अपने काम आ जाती है। नेक्स्ट है इनेट में नॉट स्पेसिफिक टू एनी पैथोजन, किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है पैथोजन के लिए, ओके। तो इस वीडियो में हमने ये सब कुछ पढ़ा है एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस वीडियो अबाउट इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके आगे की वीडियो में पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इनको हम डीपली एक्सटेंड करके आगे पढ़ेंगे। फिर हम इम्यूनिटी का जो इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सबको हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम अब पार्ट 2 भी आपके लिए इसका बनाएं और पार्ट 2 आपके लिए डालें। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो यू कैन आस्क मी एनी ऑफ योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी अलर्ट। आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच टू हेल्थीज।